एक शानदार और खुशहाल घराने में शौहर, उसकी आखिरी महीने की हामला बीवी और बूढ़ी माँ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। घर में एक नौकरानी भी काम करती थी, जो बज़ाहिर मासूम नजर आती थी। एक दिन नौकरानी ने वक्त और मौका देखकर चुपके से सीढ़ियों पर तेल डाल दिया, ताकि कोई हादसा हो जाए। जैसे ही हामला बीवी नीचे उतरी, उसका पांव फिसला और वो जोर से सीढ़ियों पर गिर गई। दर्द से चीख उठी, घर में खलबली मच गई और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही दर्द बढ़ गया और कुछ ही देर में उसने खूबसूरत बच्चे को जन्म दे दिया। बीवी को चंद दिन अस्पताल में रुकना पड़ा, जबकि शौहर और नौकरानी घर में तन्हा रह गए। उन्हीं दिनों में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कभी हंसी, कभी लंबी बातें, कभी एक दूसरे के करीब रक्स, जैसे उन्हें किसी की परवाह ही ना हो। बीवी अस्पताल में लेटे सब कुछ घर के सीसीटीवी पर देख रही थी और अंदर से टूट रही थी, मगर उसने ये भी जाहिर नहीं होने दिया कि उसे सब पता है। फिर उसने डॉक्टर को सारी हकीकत बताई, जिस पर डॉक्टर ने उसे मशवरा दिया कि घर जाकर अंधी बनने का ड्रामा करे, ताकि हकीकत पूरी तरह सामने आ सके। डॉक्टर ने उसे खास स्याह चश्मा दे दिया। शौहर उसे घर वापस ले आया, ये समझकर कि वो वाकई कुछ नहीं देख सकती। घर आते ही नौकरानी और शौहर के असल रंग सामने आ गए। वो दोनों उसके सामने ही करीब आते, एक दूसरे का हाथ पकड़ते, उसके सामने ही चुपके से एक दूसरे को चूमते। मगर बीवी खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त करती रही। रात को तीनों एक ही बिस्तर पर सोए। बीवी करवट बदलकर खामोश आंसू बहाती रही, जबकि शौहर और नौकरानी एक दूसरे के साथ बेशर्मी से खुश थे। मगर जैसे ही सुबह हुई, बीवी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने मजबूत होकर दोनों के सामने खड़े होकर चीख कर कहा कि घर से निकल जाओ। उसकी आवाज़ में इतना यकीन, इतनी तकलीफ और इतनी ताकत थी कि नौकरानी और शौहर दोनों खामोशी से सर झुकाए घर से निकल गए। बीवी ने